किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है और तरक्की करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का किरदार बड़ा अहम होता है। और प्राइवेट सेक्टर का जो लिंक होता है बैंक से, कर्ज़ों की सूरत में, आसान शराइत पर फाइनेंसिंग की सूरत में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो एडीआर टैक्स वाला इशू है जिसको लेकर बैंक्स अदालत चले गए और अदालत ने भी एक स्टे जारी कर दिया, तो इससे हमारी प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंसिंग या वो जो लैंडिंग है वो कितनी मुतासिर हो जाएगी और इससे ओवरऑल हमारी इकॉनमी पर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि टैक्सेस बहुत एक्सेसिव हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, खासकर बैंकिंग सेक्टर पे। आप देखें कि बैंकिंग सेक्टर का स्केड्यूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉन बैंकिंग जो है सेक्टर से, और उसमें काफ़ी हद तक टैक्सेस ज़्यादा हैं ऑलरेडी। और अगर आप इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट होगा। और उसमें फिर बैंक्स ज़्यादातर जो है वो उसके जो है ना उसके अराउंड सॉल्यूशंस क्रिएट कर देते हैं, और जो मकसद होता है वो भी पूरा नहीं होता। अब देखें, ज़्यादातर पता है सबको कि बैंक्स जो हैं कुछ जो है अपने ऑलरेडी जो क्लाइंट्स उनके हैं उन्हीं को जो है वो एडीआर्स में अपने एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो है उसमें जो है उन्हीं को एडवांसेस दे रहे हैं जो ऑलरेडी जो है उनसे उनके क्लाइंट्स हैं, या कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मैनेजिंग, या इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, मैनेजिंग ये वाला एरिया जिसमें एडवांस डिपॉजिट रेशियो, आपका रेशियो इतना कम हो जाए कि अपने नाज़रीन के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि एडवांस डिपॉजिट रेशियो बेसिकली ये होता है कि बैंक्स डिपॉजिट कितना ले रहे हैं लोगों से, और उसको आगे एडवांसेस में कितना दे रहे हैं, उसको कितना ज़्यादा आगे लेंड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो कर्जे दे रहे हैं आगे बिजनेसेस को और कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को, ताकि इकोनॉमी में कैपिटल आए और ग्रो करे और डिपॉजिटर्स का पैसा सही जगह लगे। और बैंक से एक चैनल होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक टैक्स एडिशनल रखा कि जी आप एडवांसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे बल्कि गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो इस वजह से आपको एक्सेसिव टैक्स लगेगा अगर आप जो है एडवांसेस जो है प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे। तो देखिए, इन फर्स्ट प्लेस टैक्सेस ज्यादा है, नंबर वन, उसको कम करना पड़ेगा। सेकेंडली, ये एक्सेसिव टैक्स जो है क्यों है? एक्सेसिव टैक्स इसलिए है कि गवर्नमेंट खुद बोरिंग बहुत ज्यादा करती आई है और गवर्नमेंट ने भी अपने एवेन्यूज क्रिएट नहीं किए, जिसकी वजह से मैं पिछले 25-30 साल की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जी। बैंक्स ने भी ज्यादातर वहीं पैसा दिया जहां उनको रिटर्न अच्छे नजर आए और रिस्क कम नजर आया, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर ही था। तो ये प्रॉब्लम जो है ना दोनों एंड पर है, गवर्नमेंट के एंड पे भी है, फिजिकल साइड पे भी, और बैंकिंग साइड पे भी है। तो दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक टैक्स की बात है उसमें इस वक्त जो है बैंक्स जो है अभी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि उसके अराउंड वो विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं, जिससे उनका एडवांस डिपॉजिट रेशियो भी मैनेज हो जाए, उस लेवल पे आ जाए जहां से टैक्स एक्सेसिव टैक्स जो लगना है 5% वो ना लगे, और एडवांस डिपॉजिट रेशियो भी मेंटेन हो जाए। और फिर गवर्नमेंट और जो भी टैक्स अथॉरिटी वो ये कहेंगे ठीक है, इन्होंने तो अपने एडवांस डिपॉजिट रेशियो को बरकरार रखा है या अपने उस लिमिट में रखा है। तो कहने का मतलब ये कि जो पर्पस है ना उसमें प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग होना या प्राइवेट सेक्टर को कर्जे मिलना, वो नहीं हो रहा। उसके लिए मेरे ख्याल में पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे आमादा किया जाए कि वो रिस्क लें, वो जाएं छोटे बिजनेसेस को पैसा दें, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा दें, उनको कैपिटल दें। उनको कैपिटल की बहुत जरूरी है। ऑलरेडी जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास तो वैसे ही आपको पता है अच्छे कैश फ्लोज होते हैं, उनको तो जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। तो ये एक बड़ा पॉलिसी इशू है, ना कि ये कि सिर्फ आपने स्टे ले लिया और उससे जो है मसले हल होंगे। तो ज़ाहिर है खुर्रम साहब, ये पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ बैठकर ही डील हो सकती है, उनके साथ बैठकर ही इस पर बात हो सकती है कि यहाँ से भी बेहतरीन माइंड्स बैठे हैं, वहाँ से भी पॉलिसी मेकर्स आकर बैठे हो, कोई वे आउट इसका निकालें। अदालत चले जाना तो किसी भी मामले को तूल देने के मुताबिक तो हो सकता है, वो लंबा तो हो सकता है मामला, लेकिन उसका कोई लॉजिकल एंड तो नहीं निकलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ बैंकों का टिल्ट क्यों नहीं है, उनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं है, इस पर भी ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा कि ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लेकर आगे चलना है ना। अगर आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना है, प्राइवेट सेक्टर को अगर बैंक्स नहीं सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट भी क्यों, रिटर्न तो उन्हें प्रॉपर वहाँ से हासिल होना ही है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ ये कॉपरेशन नहीं होगा तो ओवरऑल हमें बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, हमारे पूरी इंडस्ट्री को। जी देखिए, ये बड़ी ये बड़ा इशू है। बड़ा इशू किस तरह से? जब भी इकोनॉमी में रिस्क बढ़ जाते हैं, जब भी इकोनॉमी में खतरात बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो सेक्टर हिट होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, क्योंकि उनके जो स्टेक्स होते हैं, उनके जितने जो है वो उनका पोर्टफोलियो होता है, उन्होंने इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स को जो है लोन्स दिए हुए होते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पिछले 15 साल का अगर आप जायजा लें तो ज्यादातर ये हुआ है, इसके बावजूद कि इकोनॉमी भी बेहतर हुई है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ ग्रोथ भी आई है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने एक लाइन पकड़ के रखी, वो ज्यादातर, वो मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग सेक्टर का ही सारा कसूर है, वो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी या गवर्नमेंट को पैसे देना या गवर्नमेंट से आसान तरीके से पैसा कमा लेना। और बैंक्स ने डिपॉजिटर्स का पैसा, आज देखें 90% से ज्यादा डिपॉजिटर का पैसा गवर्नमेंट को गया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट को लेंड किया गया है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने फिजिकल मामलात को जो है वो उसमें इस फाइनेंसिंग के थ्रू हल करती है, फिर वापस वो देखिए गवर्नमेंट की अपनी कितनी ज्यादा जो है रीपेमेंट है, आपको पता है ना, 9.8 ट्रिलियन रुपया इस साल गवर्नमेंट ने अपने कर्जों की अदायगियों में देना है। वो तो अच्छा, वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, तो वो 9.8 ट्रिलियन कट कटा के 8.5 ट्रिलियन के पास आ गया है। यानी कि ये अच्छा हुआ है कि कर्जों के सूद की शरह नीचे आई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा फायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट अपना और फिस्कल अथॉरिटीज ने मैनेज भी किया अपने आप को बड़ा अच्छा, अपने शॉर्ट टर्म जो लोन्स थे उनको कन्वर्ट किया सस्ते लोन्स में, महंगे लोन्स को रिटायर किया स्टेट बैंक के प्रॉफिट से। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी में रिस्क बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर अपने आप को उसमें जो है वो अपने हाथ खींच लेता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि फिस्कल साइड से भी पिछले 15 सालों में फिस्कल साइड से भी और एवेन्यूज नहीं देखे गए कि जी बैंकों से ही पैसा ले लें बस और यहीं से बोरो कर लें लोकल मार्केट से और लगा लें आप, और उसको जो है ना सही तरीके से प्रोडक्टिव यूज भी नहीं किया गया। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि बैंक्स, डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक्स के थ्रू ज्यादातर आया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने भी अपने आप को सही से मैनेज नहीं किया, वेस्टेजेस ज्यादा हुई, टैक्स भी सही से कलेक्ट नहीं किया और ज्यादा कर्जा भी चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर। तो ये पिछले 15-20 सालों की कहानी है, ये सिर्फ आज या कल की स्टोरी नहीं है जो कि आज बैंकों का बिहेवियर देखते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कसूर दोनों साइड पर है कि फिस्कल अथॉरिटीज ने पिछले 15-20 सालों में वैसा मैनेज नहीं किया अपने आप को कि सही जगह से अपने और एवेन्यूज क्रिएट करें जहां से पैसा रेस, पब्लिक से डायरेक्ट पैसा रेस करें, डेट कैपिटल मार्केट क्रिएट करें जहां से कर्जा लें, पब्लिक वहां आके पार्टिसिपेट करे। सिर्फ बैंकों से ही पैसा उठाते रहे और बैंकों ने भी ज्यादातर गवर्नमेंट को ही पैसा दिया, प्राइवेट सेक्टर में कम लगाया। तो दोनों तरफ कसूर है, लेकिन फिस्कल पॉलिसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी की साइड जो है अगर ठीक होगी तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे उसी हिसाब से आएगा। तो मेरे ख्याल में लार्जर इशू है, ये इशू नहीं है कि आज बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं दे रहे, आज तो सिर्फ टैक्स लगाए तो वो सोच रहे हैं इसके अराउंड किसी तरह से ऐसा किया जाए कि हमारा रिस्क भी ना बढ़े, हम पैसा भी ना दें और वहीं पर ही घुमाएं अपना पैसा और हमारा ये एडीआर का मसला भी हल हो जाए और टैक्स भी हमें एडिशनल ना लगे, क्योंकि वो भी तो रिटर्न्स के लिए काम कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, उनके शेयर होल्डर्स ने, बैंकों के शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिसी इशू है और पॉलिसी जो है बड़ी होलिस्टिक बने जिसमें गवर्नमेंट अपने ऑल्टरनेट्स क्रिएट करे कि बैंकों के अलावा भी जाके बोरोइंग किसी और से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रेस कर सकती है गवर्नमेंट, और बैंक्स उसी हिसाब से लिक्विडिटी उनके पास रहेगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो नहीं करेगी तो बैंक्स खुद सोचेंगे कि अब हमारे पास जो पैसा बच रहा है डिपॉजिटर्स का वो हम किसी प्राइवेट सेक्टर में लगाएं या किसी प्रोजेक्ट में लगाएं, रिस्क लें। तो ये ब्रॉडर इशू ठीक होगा तो आपके ये फाइनेंशियल सेक्टर और इसकी बोरोइंग और ये आइडियाज और टैक्सेस सब ठीक होते जाएंगे। लेकिन इसमें आप सही कह रहे हैं, दोनों को बैठने का इस सजेशन पर खुर्रम साहब जाहिर है कि काम दोनों ही स्टेक होल्डर्स को करना चाहिए, लेकिन जनवरी 2024 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये 8-10 माह तक बैंक्स ने भी इंतज़ार किया, जब तक कलेक्शन का टाइम नहीं करीब आया उस वक्त तक कोई स्टे में नहीं गया, उस वक्त तक उन्होंने इस मामले को नहीं हाइप दी। अब जब वक्त बिल्कुल करीब था और उस वक्त अब ये स्टे में चले जाना और इस मामले को फिर अब एक अदालत में लेकर जाना, तो ये क्या इकोनॉमी के मामला भी अब अदालतों में तय होंगे? ज़ाहिर अदालतों को भी मुल्क की मफाद और मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त उसको देखते हुए कोई भी इस वक्त ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन अब हम इकोनॉमी के मामला को भी अदालतों में जाते हुए देखेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुनिया अब चेंज हो चुकी है और जो है बड़ी डेडिकेटेड जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम्स बन चुके हैं। आप यूएई चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, वो उन्होंने हर जोन को अलग कर दिया है, हर जगह का रेगुलेटरी सिस्टम है, एक ब्रॉडर रेगुलेटरी सिस्टम है। आपको जो है इस तरह के इश्यूज अदालतों में जो है वो जाते हुए नजर भी नहीं आते और ये सेटल डाउन होते हैं। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम ये है कि स्टेक होल्डर जो है या जो इन्वेस्टर है या जो बैंक्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है मुल्क में और ये फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी एक से है, उनका एक मसल है, तो वो भी क्या करेंगे? उनके ऊपर अगर आप बहुत सारे टैक्सेस लगा देंगे और अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो बैंक्स पे जाए, थर्ड पार्टी कहाँ होगी, किसके पास जाएंगे? वो अदालतों में जाएंगे। अदालतें जो है ना इस मामले में
मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उन्हें भी प्रोफेशनल्स को इंगेज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ डेडिकेटेड वाली कोर्ट्स हों जो कि ये कॉर्पोरेट और ये इस तरह के इकोनॉमिक और ये बड़े इश्यूज को जल्दी सॉर्ट आउट करें। और इसमें स्टे में चले जाना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, कि जिसको कुछ बात समझ नहीं आती या जिसको कुछ रुकवाना होता है तो ये एक तरह से टूल बन चुका है चीज को रोकने का, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा हर्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हर्ट होती है कि स्टे मिल गया अब कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट स्टे वाली जो अदालतें हैं या स्टे वाले जो टूल्स हैं ये होने ही नहीं चाहिए। कि अदालतों को भी मेरे ख्याल में एक हम्बल सजेशन है, सोचना चाहिए कि स्टे ना दें, वहीं पर इसको सॉर्ट आउट करें, हल करें, आगे बढ़ें। क्योंकि स्टे से दो नुकसान होते हैं, एक तो जिसने कानून बनाया है और उसके लिए भी नुकसान है, दूसरा उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि जी जिसको कानून पे अमल करना है। मेरे ख्याल में ये जो अदालतों वाला इशू है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो है ना इस मुल्क पे इंटरेस्ट या ट्रस्ट कम हो जाता है रिलेटिवली, कि जी हर कोई अदालत में चले जाके स्टे ही ले लेता है और वो फिर चीजें चलती हैं सालों साल, उसका कोई हल ही नहीं निकलता। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है लीगल सिस्टम का, हमारे लीगल सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा। और सिमिलरली मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट को अपने एवेन्यूज बनाने पड़ेंगे और बैंक्स को रिस्क लेना पड़ेगा एक सर्टेन एक्सटेंट पे, ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो सके और हम आगे बढ़े, इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारा सामने आ सके। और फौरन साहब, चूंकि अभी आपने रेगुलेटर का जिक्र किया, तो इस पूरे सिनेरियो में क्या ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता था? क्या स्टेट बैंक एक रेगुलेटर, क्या हम उसको तसव्वुर कर सकते हैं कि वो आए और इसमें अपना कोई रोल प्ले करने की कोशिश करे, इस मामले को सेटल करने की कोशिश करे? वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, टैक्स की पॉलिसी जो है वो तो लागू होती है जो है आपके एफबीआर की तरफ से, और आपकी जो है वो फिस्कल अथॉरिटीज की तरफ से टैक्स जो है ना वो लगाए जाते हैं, फाइनेंस बिल का पार्ट होते हैं टैक्सेस। तो वो तो उसमें स्टेट बैंक तो उसका कोई उसमें अमल दखल नहीं है। जहां तक कोर्ट्स का ताल्लुक है तो नेचुरली कोर्ट्स में बैंकिंग कोर्ट्स जो है वही, लेकिन वो कोर्ट्स इंडिविजुअल और रिटेल लेवल पे जो केसेस होते हैं उनको सेटल करती है, कॉर्पोरेट लेवल भी थोड़े बहुत होते हैं। बट ये जो है ना, मैंने बताया कि ये जो इशू है ये स्टेट का है या फिर गवर्नमेंट का है, फिस्कल अथॉरिटीज का और बैंक्स का। कि जी फिस्कल अथॉरिटीज ये कहती हैं कि बैंक्स बहुत ज्यादा जो है ना वो पैसा कमाते हैं तो उसका टैक्स एक फेयर शेयर दे दें, तो वो लगा दिया। लेकिन अगर एडिशनल कोई चीज बनाई है गवर्नमेंट ने कि जी आप अगर प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम ही दे रहे हैं तो उसको टैक्स एडिशनल दें। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी मैं आपको टैक्स दे तो ना उतना ज्यादा, एडिशनल टैक्स क्यों दूं, ये तो मेरी कॉल होनी चाहिए, मैं किसको कर्जा दूं किसको ना दूं। तो देखें ये जो है ना पॉलिसी लेवल का प्रॉब्लम है और एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रॉब्लम है। वो आप बैंकिंग सेक्टर को भी ऑन बोर्ड लें, एक बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, बड़ा वेल रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें इन्वेस्टर्स हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, दुनिया भर में जो है आपका नाम होता है इसकी वजह से कि फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग है, वहाँ इन्वेस्टर आता है। लेकिन तीन चीजें करने की जरूरत है। पॉलिसी लेवल पे टैक्सेशन को देखने की जरूरत है, दूसरा बैंक्स को अपने रिस्क प्रोफाइल्स और रिस्क टेकिंग पूरा जो इसका फ्रेमवर्क है उसको देखने की जरूरत है, तीसरा रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा है या जो लीगल सिस्टम है इसको भी देखने की जरूरत है कि स्टेज से हम जान छुड़ाएं और हम सेटल करें जल्दी चीज को, जिस तरफ भी हो चीज। ये बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है, ये जब तक नहीं होगा तो ये आपको चीजें चलती हुई नजर आएंगी और आपका जो मेन पर्पज है कि एक आम कॉर्पोरेट को, एक छोटे कॉर्पोरेट को, एक छोटे एसएमई को जो है पैसा मिले, कैपिटल मिले ताकि वो ग्रो कर सके, इन्वेस्ट कर सके, वो भी इसमें हल नहीं हो रहा। तो वो ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके अराउंड जो भी पॉलिसी बनाए वो एक बैलेंसिंग हो, तो मेरे ख्याल में सबके लिए विन विन होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।